हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सही बच्चों को राधे राधे। चलिए आज की क्लासेस में हम लोग स्टार्टिंग करेंगे ट्रिगोमेट्री सौर समीकरण की। आपको ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी के इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं नहीं बेसिक, ये पूरे फार्मूला पे डिपेंडेंट हैं। तो ये थोड़ा सा आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, आपके पास लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी हैं इसमें। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव आंसर्स में कितने कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको आप देखिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कितना लिखा हुआ है बाबू? सेक स्क्वायर ए और बटा कितना हो जाएगा? इसका फार्मूला होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए का कॉस एक स्क्वायर ए होता है। कितना होता है? कॉस एक स्क्वायर ए। अगर आपको फार्मूला पता है ना, तो इसका फार्मूला होता है बाबू tan स्क्वायर ए होता है। कितना होता है? tan स्क्वायर ए। लेकिन कैसे हुआ आप देखिए। सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, कॉस एक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना? तो जब भी आप इसको पलटिएगा तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर ए बटा 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बटा में आएगा तो बाबू कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए बटा कॉस एक स्क्वायर ए का फॉर्मूला कितना होता है? tan स्क्वायर ए। तो दोस्त इस ऑप्शन नंबर डब्बा को आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको 2024 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। यानी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला कितना होता है? तो सेक स्क्वायर ए होता है। नीचे बाबू कितना लिखा हुआ है? कॉस एक स्क्वायर ए। तो अभी तो सेम क्वेश्चंस बना रहे थे ना कि 1 + tan स्क्वायर ए का फार्मूला कितना होता है? सेक स्क्वायर ए। यानी कि क्वेश्चन जो दिया गया ना, इसी का फॉर्मेट बाबू ये वाला है। इसका आंसर हो जाएगा बाबू tan स्क्वायर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर ए। अभी तो सॉल्व किया गया है ना, 1 बटा कॉस स्क्वायर या 1 बटा साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर चल जाएगा ऊपर, कॉस स्क्वायर नीचे, tan स्क्वायर ये हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। 1 + कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है? तो ये होता है बाबू कॉस एक स्क्वायर होता है। नीचे कितना होता है? 1 + tan स्क्वायर का, ये होता है बाबू सेक स्क्वायर। ठीक है ना? तो दोस्त इसका यह रिवर्स है, उल्टा है, उल्टा है ना। यानी कि सेक स्क्वायर ए बटा कॉस एक स्क्वायर ए था इसमें, और इसमें हो कॉस एक स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए। तो यह 1 बटा tan स्क्वायर ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 बटा tan स्क्वायर ए, मतलब कॉट स्क्वायर ए आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। या इसको खोल कर बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे खोल कर बना लीजिए, 1 बटा साइन स्क्वायर ए, फिर बटा 1 बटा कितने हो जाएंगे? कॉस स्क्वायर ए। तो 1 बटा साइन स्क्वायर ए रहेगा और बाबू 1 बटा कॉस स्क्वायर ए पलट जाएगा। कॉस स्क्वायर ए बटा कितना हो जाएगा? 1। कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं ना? तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा कॉट स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। ये सी सही हो जाएगा। ये आप फार्मूला पूरा याद करते चलिएगा, बहुत अच्छा आइडेंटिटीज है। ये आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चंस मिला होगा। इसका आंसर बाबू 2 आता है। कैसे आएगा? तो आप देखिए, 1 + tan को आप चेंज कर लीजिए, साइन थीटा बटा कितने हो जाएंगे? कॉस थीटा, और प्लस सेक थीटा को कन्वर्ट करेंगे 1 बटा कितने हो जाएंगे? कॉस थीटा, इंटू वो यह 1 + कॉट थीटा का जो फार्मूला आएगा आपके पास आती है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है 1 बटा कितना? साइन थीटा। तो आप इसमें से एलसीएम निकालेंगे ना, ये पूरी थोड़ा लंबा प्रोसेस में जाएगा और आप बनाने का प्रयास करिएगा। इसको आप बिल्कुल आंसर आप याद कर लीजिएगा। और कितना नंबर आपके पास? 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कितना आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। या आप बनाना चाहते हैं तो आप इसका एलसीएम बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में काम करेंगे। यह 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। 1 - कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है बाबू साइन स्क्वायर थीटा। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। कितना होता है? 1। तो ऑप्शन नंबर डी कलेक्ट कर देंगे। ठीक है ना? जो क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा आपको लेंदी प्रोसेस में, तो आप उसको आंसर को याद करने का प्रयास करिए, क्योंकि आप बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव बहुत लंबा प्रोसेस में जाएगा। और ये आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन में छपा हुआ है, देख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बाबू 6 आते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर ए। 6 नंबर देखिए आपको बताते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 + tan स्क्वायर ए का फार्मूला होता है बाबू कितना?
सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। तो अभी तो क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे थे हम लोग, इसका आंसर आया था कॉट स्क्वायर ए। कितना आया था, कॉट स्क्वायर ए। कहाँ गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बाबू देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों सेम क्वेश्चन हैं। इसका आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी आपको एनसीईआरटी में लंबा में लिखा हुआ है, क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस में बनाया गया था। इसको ऐसे बनाते हैं, इसको देखिए ट्रिक देखिए, यह 1 बटा कितने हो जाएंगे साइन थीटा, और बाबू ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा कितने हो जाएंगे साइन थीटा। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर आएगा तो यह 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, नीचे आएगा बाबू साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया है ना, इसका एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम निकाल कर तब स्क्वायर दोनों पे चढ़ जाएगा। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इन साइन वाला को चेंज करेंगे 1 माइनस कितना में कॉस स्क्वायर थीटा में। ये 1 माइनस कॉस थीटा का बाबू होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाला जब तोड़िएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूटेगा। एक बार 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। एक ठो माइनस कैंसिल हो जाएगा। आंसर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर बॉल है बाबू, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो 7 नंबर के आप क्वेश्चंस को बिल्कुल याद करके रखिएगा। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको बताई जा रही हैं ना, तो इसको कुछ टर्म्स हैं जिसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। कि देखिए ऊपर माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ पे माइनस ऊपर रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्त। अगर देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान x है तो इसमें टेन थीटा का मान निकालना है। इसका एक फार्मूला आता है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। तो बाबू इसको लिख सकते हैं आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इंटू सेक थीटा इंटू माइनस टेन थीटा बराबर 1। कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो इसमें प्लस वाला का मान x लिखा हुआ है तो इसका मान x है। इसका मतलब हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो मान आएगा 1 बटा x हो जाएगा, क्योंकि इसका मान जब x रखिएगा ना तो x मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x दिया गया था। दोनों को क्या करिए बाबू, टेन थीटा का मान पूछा जा रहा है ना, तो आप इसको घटा लीजिए, घटाएंगे तभी तो ये कटेगा। तो इस सेक से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 टेन थीटा बराबर 1 बटा एक्स माइनस एक्स। इसका एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स हो जाएगा। बाबू यहाँ से -2 नीचे आ जाएगा तो माइनस ऊपर से कॉमन कर लीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा 2x। एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x आंसर में देखिए आपको दिया गया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा 2x। ऑप्शन नंबर बॉल सही हो जाएगा। ये सभी ऑब्जेक्टिव में दिया गया है लेकिन पूरी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व करिएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 नंबर। कुछ क्वेश्चन टॉप हैं लेकिन सभी क्वेश्चन टॉप नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा बाबू, साइन स्क्वायर फाई लिखा हुआ है, फाई लिखे रहिए। ये इसका वैल्यू होता है, ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर फाई का। तो 1 बटा सेक स्क्वायर फाई कितना हो जाएगा 1 बटा, तो हो जाएगा बाबू कॉस स्क्वायर फाई। तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई का मान कितना होता है 1। तो ऑप्शन नंबर एप्पल सही हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो इसलिए 9 का ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर एप्पल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जानते हैं फॉर्मूला कितना होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फार्मूला ही है। तो सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में काम करनी है, ये रूट में लगा हुआ है ना, तो आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा बटा कितना लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा। तो बाबू ये रूट ओवर, ये भी रूट में ही, पूरी रूट में ही रेशनलाइज किया गया है। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे जब आइएगा ना तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला होता है बाबू कितना साइन स्क्वायर थीटा।
तो ऊपर से बाबू ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो है ही, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों रूट में से निकल जाएगा, अर्थात 1 माइनस कॉस थीटा बटा कितने हो जाएंगे, साइन थीटा। ठीक है, तो इसको अलग अलग कर दीजिए। 1 बटा साइन थीटा कितना होता है, इसको अलग अलग करिएगा। 1 बटा कितना साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बटा कितने हो जाएंगे, साइन थीटा। 1 बटा साइन थीटा कितना होता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ये क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो दोस्त आप इसको बिल्कुल याद रखे रहिएगा, ठीक है ना, आपको बहुत बेहतरीन ये सारे क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिए। √1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कितना होता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है ना, कैसे आया, आपके पास प्रूफिंग जरूर है, तो आप इसको कॉपी में सॉल्व कर कर देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 में बाबू लिखा हुआ है सेक थीटा, तो 1 बटा सेक ए का फॉर्मूला होता है कितना, कॉस ए माइनस यहाँ पे बाबू कितना है, कॉस ए यहाँ पे है कॉट ए, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे कितने हो जाएंगे, साइन थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कितने हो जाएगा, कॉस थीटा। तो दोस्त इसका एलसीएम निकालिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा हो जाएगा, हमने कॉस थीटा ले लिया है तो कोई बात नहीं है, थीटा लिखे चाहे ये लिखिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे एलसीएम निकालिएगा बाबू तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और इस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि बाबू देखिए कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस साइन में साइन से गुना करेंगे साइन स्क्वायर, इसका मान कितना होता है 1, इसलिए हमने 1 लिख दिया है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटा बाबू नीचे है साइन थीटा एक ठो और एक ठो मिला है कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस कॉस गुना करेंगे कॉस स्क्वायर, एक ठो साइन से एक ठो साइन कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, यानी कि साइन थीटा बटा कितना मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। एक ठो टेन थीटा आएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा, और एक ठो बाबू कॉस बचेगा ना तो सेक थीटा हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा इंटू सेक थीटा आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बॉल, टेन थीटा इंटू सेक थीटा। आप इसे कॉपी में सॉल्व करिएगा, ठीक है ना, मेरे साथ साथ सॉल्व करिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट किया हमने। 13 नंबर में आएंगे, तो 13 नंबर में दोस्त आप इस क्वेश्चन को तेरह नंबर में क्वेश्चंस को देखिए, आपके पास टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस 1, तो बाबू इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं आपको। तो चाहे एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकालिएगा तो बताइए कितना हो जाएगा, एलसीएम निकाल कर ये टेन थीटा से गुना करिए, तो टेन थीटा इंटू कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, प्लस बाबू हो जाएगा टेन थीटा। अब फिर बाबू इससे इसमें गुना करिएगा, समझ रहे, नीचे वाला से ऊपर वाला में, तो टेन थीटा इंटू कितना हो जाएगा, सेक थीटा, और माइनस कितना हो जाएगा, टेन थीटा, नीचे हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो बाबू इसमें टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा आएगा, और नीचे बाबू जानते हैं किसका फॉर्मूला है, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, तो एक ठो टेन कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो गया। सेक थीटा बटा टेन थीटा कितना होता है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 1 बटा बाबू कॉस थीटा, और नीचे टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कितना होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 बटा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा, अर्थात 2 कॉसेक थीटा आंसर आएगा इसका, 2 कॉसेक थीटा आएगा आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्त। हमने क्या किया, इसका एलसीएम निकाला है, दोस्त क्या निकाला है, इसका एलसीएम से निकाल कर सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा आपको। ट्रिक हमने बता दिया कैसे सॉल्व करना है, आप इसको सॉल्व करिए बिल्कुल आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन और 14 नंबर क्वेश्चन, दोनों में क्या अंतर है बाबू, माइनस का अंतर है, माइनस का ऊपर माइनस था, इसमें ऊपर प्लस है, तो इसमें बस आपके पास, इसमें आंसर था आपके पास माइनस में आंसर था कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसमें आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऊपर माइनस रहेगा तो इसमें माइनस आएगा, ऊपर प्लस रहेगा तो इसमें प्लस आएगा, इसको याद रखे रहिएगा, ठीक है। 11 के जैसा ही सॉल्यूशंस कर लीजिएगा, रेशनलाइज करिएगा, हर परिमीकरण बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, बाबू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, और फिर प्लस है टेन थीटा को लिख सकते हैं कितना, देखिए साइन थीटा बटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा,
और इंटू लिखा हुआ है आपके पास 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस कितना लिखा हुआ है, साइन थीटा। तो देखिए ऊपर एलसीएम निकालिएगा तो कॉस थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और इंटू बाबू है 1 माइनस साइन थीटा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का। नीचे चलता रहेगा कॉस थीटा, एक ठो कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बाबू कॉस थीटा। तो इसका आंसर आ जाएगा कॉस थीटा। कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। तो आप इसको सॉल्व करिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर कितना आएगा, कॉस थीटा। इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बेहतरीन रहेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बाबू ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए, इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा होता है। क्यों, कॉस स्क्वायर ए आई, सेक स्क्वायर को चेंज करिएगा तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इसका आंसर 1। तो इसका आंसर बिल्कुल आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट किया गया। अब क्वेश्चन नंबर आइए 17 में आइए। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको बाबू लिख सकते हैं ना, इसको देखिए 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर और बाबू लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यह फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए प्लस बी, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार हो जाएगा 1 माइनस बी। कॉस के पावर 4 को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया गया है, तो बाबू ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर का फार्मूला तो होता नहीं है, थीटा हो जाएगा, लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो आंसर में देखिए आपके पास होगा ऑप्शन नंबर बॉल है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 17 नंबर, आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है। तो बाबू यहाँ से देखिएगा कॉस थीटा का जो वैल्यू निकालिएगा 1 माइनस, प्लस में था ना तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाबू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का स्थान पे कितना लिखेंगे, कॉस थीटा, याद रखे रहिएगा। अब वैल्यू आपको इतना निकालना है, तो इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन के पावर जो 4 है ना उसको लिखना है हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा चलता रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा का स्थान पे कितना रखिएगा, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि बाबू साइन स्क्वायर थीटा का स्थान पे कॉस थीटा रख रहे हैं, तो स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1। तो इसका भी आंसर कितना आएगा दोस्त, 1 आएगा। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से आइए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें से दोस्त 7 कॉमन कर लेंगे, 7 कॉमन करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो इसका मान 1 होता है, तो 7 इंटू 1 7 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 एक्स का मान दिया गया और वाई का मान दिया गया, वो कह रहे इसका मान बताइए। तो बाबू बी स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का मतलब बाबू इन दोनों के स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। फिर बाबू यह लिखा हुआ है ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करिएगा, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन कर लीजिएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मान 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, एप्पल। बस एक्स और वाई की मान इसमें रख दीजिएगा, आपकी आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है बाबू, सेक स्क्वायर थीटा, और इंटू लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बाबू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से बाबू 6 कॉमन कर लीजिएगा, 6 कॉमन कर लीजिएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान 1 गुना करिएगा तो 6 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसमें कितना सही हो जाएगा, बी। तो इसका बिल्कुल बन गया दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। ए का मान लिखा हुआ है, बी का मान, बाबू इसमें वैल्यू को डालना है, तो इसमें ए की मान को रख दीजिए, तो यह वाई स्क्वायर और ए का मान कितना है, एक्स कॉस थीटा, तो बाबू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। फिर इसमें एक्स स्क्वायर हो गया, बी का मान कितना लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोनों में से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉमन हो जाएंगे और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस इंटू वाई स्क्वायर
अर्थात ये दोनों क्वेश्चन सेम थे दोस्त। एक और क्वेश्चन था ना 21 नंबर और 24 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। क्वेश्चन 2025 की है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 में। देखिए कि साइन थीटा बाबू इसका, अब देखिए सेम क्वेश्चन से बाबू आपके पास मिलेगा 18 के जैसा, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस में था जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ला के यहाँ पर रख दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा को रखे रहिएगा अब प्लस 4 को जो है ना उसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। एक तो कॉस स्क्वायर थीटा तो रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्थान पे कितना लिखिएगा, साइन थीटा, तो स्क्वायर है तो बाबू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आपके पास 1 हो जाएगी। ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, यह आपको क्वेश्चंस समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको 25 तक हमने सॉल्व कराया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चलेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूरी ख़त्म हो गई है, ठीक है ना, अब केवल सब्जेक्टिव बची हुई है। तो दोस्त आपको यह क्वेश्चन जितने दिए गए हैं आपके पास, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और सारी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लगभग शॉर्ट क्वेश्चंस के हमने भेज दिया है, ये सारी क्वेश्चन जितनी क्वेश्चंस हैं आपको 1 से लेकर 13 तक, आप इस सारी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स होती है उसको आप ज़रूर सेंड करिए, हम आपको सारी सॉल्विंग करवा देंगे, ठीक है ना। अब हम लोग इसके बाद एपिसोड चालू करेंगे सब्जेक्टिव का, एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको दिया जाएगा। उसके बाद इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप, 14 से लेकर 29 तक ये सभी क्वेश्चन 2025 में क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन हैं। ये सारी क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट, इन क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में दिया गया था, तो दोस्त ये ऑब्जेक्टिव में हमने सॉल्व किया, इसको दिया है सब्जेक्टिव में, तो आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बहुत खास है, बहुत बेहतरीन है। ये सब सारी क्वेश्चन अभी मिला गया था, ठीक है ना, तो आप इसको बनाइएगा। अब क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपके पास हैं, इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, 9 तक हैं। उसके बाद हम आपको इस सारी ट्रिगोमेट्री की क्वेश्चंस आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब हम लोग इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो एपिसोड चालू करेंगे। हमारा जितना शॉर्ट क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, वो सॉल्व हो चुकी है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो चालू करेंगे उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में हम लोग वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए पढ़ाई में। चलिए दोस्त, फॉर दिस थैंक्स अ लॉट।